मैं नहाकर निकला, नाइट सूट पहना और अपनी रजाई उठाकर दबे पाँव वहीं लिंगलिंग के बेड के पास पहुंचा। लिंगलिंग, तो मैं ऊपर आ रहा हूँ, तू अंदर की तरफ सोना, कल सुबह मेरी 8 बजे की क्लास है। ही लिंगलिंग ने बिना कोई नखरा किए मेरी रजाई सीधा बेड पर फेंक दी। मैंने अपना थूक निकला, बस बेड पर चढ़ने ही वाला था कि अंधेरे में मेरा फोन बज उठा। लिंगलिंग, मैं पहले नीचे जाकर कॉल अटेंड कर लूं, तो वापस आते टाइम आवाज मत करना, मैं सोने जा रही हूँ। मैं वॉशरूम गया और स्क्रीन पर कॉलर का नाम देकर मेरी आंखें बड़ी हो गईं। चाचा, इनका कॉल अचानक कैसे? हेलो, अरे मेरे प्यारे भतीजे। फोन के उस पार से एक भारी मर्दाना आवाज आई। चाचा, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई आपको? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही हालचाल लेने के लिए कॉल किया कि मेरा भतीजा कॉलेज में कैसा टाइम बिता रहा है। चाचा, आप जलेबी की तरह बातें मत घुमाओ, आपको पक्का मुझसे कुछ जरूरी पूछना होगा। टस टस टस। भतीजे, तू भी ना। फैंग गोक्सू अपनी चोरी पकड़े जाने पर थोड़ा झेप गया। ठीक है, सुन, मैंने सुना है कि लॉन्ग फैमिली का वो लौंडा आजकल जियांगचांग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। क्या तेरी उससे मुलाकात हुई है? हाँ, मिला हूँ, और हम तो एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं। लॉन्ग आउतिया का जिक्र आते ही मेरा दिमाग दर्द करने लगता था। अच्छा ऐसा है, लॉन्ग यून ग्रुप कोई आम खिलाड़ी नहीं है और उनका मेन धंधा नॉर्थ में चलता है। लॉन्ग फैमिली के सेकेंड यंग मास्टर का अचानक यहाँ जियांगचांग आकर पढ़ना, इस बात पर शक होता है कि आखिर उनका यहाँ आने का मोटिव क्या है। मैं जाहिर सी बात है फैंग गाओसू को ये नहीं बताने वाला था कि लॉन्ग आउतिया ने पिछला जन्म लेकर यहाँ एंट्री मारी है। एक तो ये कहानी सुनने में ही एकदम वाहियात लगती है, और अगर मैंने बता दिया तो चाचा मुझे पक्का किसी पागल खाने भेज देंगे। लॉन्ग यून ग्रुप ने पहले भी हमारी फैमिली के साथ बिजनेस किया हुआ है ना, तो शायद उनका कोई अजीब पंगा ना हो। कहने को तो तू सही कह रहा है, पर आखिर में सब यहाँ बिजनेसमैन है, सबसे ऊपर मुनाफा ही आता है। पर एक और खबर है। फैंग गोक्सू की आवाज अचानक डीप और सीरियस हो गई। सुना है लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर की आज किसी ने ठीक ठाक कुटाई कर दी है और उसे काफी गहरी चोट आई है। ऐसा भी कुछ स्यापा हुआ है। मुझे पहले लग रहा था कि लॉन्ग आउतिया का मेन निशाना सिर्फ बाई टियांटिया को पटाना है, पर अब लग रहा है मुद्दा इतना सीधा नहीं है। जिसने लॉन्ग आउतिया पर हाथ साफ किया है पक्का वो वही लोग होंगे जिन्होंने शू जिनजिंग की ऐसी हालत की थी। आजकल जियांगचांग का माहौल थोड़ा गर्म और अजीब चल रहा है। तू एक नॉर्मल स्टूडेंट है, इसलिए इन कलेशों में मत पड़ना। फैंग गाओसू ने मुझे सावधान किया। ठीक है, मुझे वैसे भी उस लॉन्ग आउतिया के मुंह नहीं लगना था। वो अजीब सा सिस्टम मेरे पीछे पड़ा था कि किसी तरह उसे रोकूं। फोन कटने के बाद फैंग गोक्सू आराम से अपनी बॉस वाली चेयर पर टिका और शौक से एक रेड वाइन की बोतल खोली। उसके चेहरे पर अब फोन वाली वो टेंशन और सीरियसनेस का नामो निशान नहीं था। तो इसका मतलब सब ठीक से क्लियर हो चुका है। अंधेरे में से एक पतला और दुबला आदमी बाहर निकला। हाँ, लॉन्ग फैमिली का लौंडा सच में जियांगचांग में मौजूद है। 3D। अब ये जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़ रहा हूँ। फैंग गोक्सू ने एक शैतानी हंसी दी। सेकंड ब्रदर, अगर हमने लॉन्ग फैमिली के उस लौंडे को अपने पाले में कर लिया तो हमारे पीछे लॉन्ग फैमिली का सपोर्ट होगा, फिर बॉस को रास्ते से हटाने में डर कैसा? तूने पहले भी लॉन्ग फैमिली के उस सेकंड यंग मास्टर से बात की हुई है, तो ये काम तुझे देकर मैं बेफिक्र हूँ। बस एक ही सवाल है कि वो हमारे साथ हाथ मिलाने को राजी होगा या नहीं। टेंशन मत लीजिए, इस डील में लॉन्ग यून ग्रुप और हम दोनों का सिर्फ फायदा ही फायदा है, नुकसान जीरो है। उसके पास इनकार करने का कोई बहाना ही नहीं होगा। आखिर में बाजी कौन मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फैंग गाओसू की आंखों में एक भयंकर और बेरहम चमक उभरी। उसके ग्लास में डार्क रेड वाइन गोल गोल घूम रही थी। मैं वापस अपने रूम में जाने ही वाला था कि अचानक पलटने पर मैंने खिड़की के पास एक हसीन परछाई को हवा में लहराते हुए डांस करते देखा। चांदनी किसी पतले और नरम कपड़े की तरह टैंग नाना पर गिर रही थी, जो उसके बिंदास और परफेक्ट फिगर को पूरी तरह हाईलाइट कर रही थी। उसने एक ब्लैक कलर की लेस वाली सिल्क नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसके डांस स्टेप्स के साथ उसकी ड्रेस का स्कर्ट पानी की लहरों की तरह झूम रहा था। उस नाइट ड्रेस की शोल्डर स्ट्रैप इतनी पतली थी कि लग रहा था उसके नरम और गोरे कंधों से किसी भी वक्त फिसल जाएगी, जिस वजह से उसकी बर्फ जैसी सफेद स्किन और भी ज्यादा उभर कर दिख रही थी। मानना पड़ेगा, डांस स्टूडेंट होने का असर तो अलग ही होता है। मैं तो बस देखता ही रह गया। टैंग नाना का एक एक मूव एकदम ग्रेसफुल और नजाकत से भरा था। उसके हाथ किसी स्वॉन की गर्दन की तरह नरम और लंबे स्ट्रेच हो रहे थे। उसकी चमकती हुई घनी जुल्फे उसके डांस के साथ हवा में उड़ रही थी और एक बहुत ही प्यारी वेव बना रही थी। वो सच में एक अप्सरा लग रही थी। हालांकि मुझे डांस की जीरो अंडरस्टैंडिंग है, पर फिर भी मैं टैंग नाना के इस आकर्षक परफॉर्मेंस में पूरी तरह फंस गया था। गॉडेस तो आखिर गॉडेस ही होती है, भले ही उसका स्टेज एक छोटी सी बैल्कनी क्यों ना हो। उसकी अट्रैक्शन में रत्ती भर भी कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया वही ठहर गई है और सिर्फ उसका साया चमक रहा है। सही कहते हैं, कुछ लोग तो पैदाइशी मेन कैरेक्टर होते हैं। मैंने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। मुझे डर था कि मेरी आवाज से उसका ये फ्लो टूट ना जाए, पर अचानक टैंग नाना
को शायद कुछ आभास हुआ। उसने अपना डांस रोका और मुड़कर दरवाजे की तरफ मुझे देखा। फेंग युआन, रायता फेल गया, मैं पकड़ा गया। नाना क्लासमेट। मेरा चेहरा शर्म से गर्म हो गया और मैंने एक झेपती हुई हंसी दी। मैं सच में चुपके से नहीं ताड़ रहा था। तू यहाँ कब से खड़ा देख रहा है? उसने अपने बिखरे हुए बाल सेट किए और अपने कंधे से गिरी हुई स्ट्रैप को वापस ऊपर खींचा। उसके चेहरे पर ऐसी घबराहट पहली बार दिखी थी। ज्यादा देर नहीं हुई, बस अभी वॉशरूम से फोन करके निकला था तो रास्ते में थोड़ी देर रुक कर देखा। तूने अभी जो भी देखा उसे एकदम भूल जा। टैंग नाना जल्दी ही वापस अपने नॉर्मल कूल रवैये में आ गई, पर उसके गालों पर अभी भी हल्की लाली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आंखें बड़ी करके बोला। फेंग युआन, तेरा इस लाइन से क्या मतलब है? टैंग नाना का चेहरा एकदम सख्त हो गया। नहीं 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 नाना क्लासमेट, मेरे कहने का मतलब है कि तेरा डांस इतना लाजवाब और खूबसूरत था कि उसे आसानी से दिमाग से निकालना नामुमकिन है। मैंने फटाफट बात संभाली। मेरे इस अचानक किए गए तारीफ से टैंग नाना थोड़ी हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या रिप्लाई दे। मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने इस मौके पर पतली गली पकड़ने का प्लान बनाया। रुक जा। टैंग नाना ने जैसे ही देखा कि मैं जा रहा हूँ, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। नाना क्लासमेट, इस बार झटका लगने की बारी मेरी थी। टैंग नाना को रियलाइज हुआ कि उसने थोड़ी जल्दी में हरकत कर दी है, तो उसने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं बस ये पूछना चाहती थी कि तूने अभी जो तारीफ की वो सच थी? क्या चीज? मेरा मतलब मेरा डांस तुझे सच में अच्छा लगा? टैंग नाना ने एक डीप सांस ली और एकदम सीरियस होकर पूछा। बिना किसी डाउट के, सच में बहुत बवाल था। हालांकि मुझे डांस की टेक्निकलिटीज नहीं आती, पर अभी तू सच में एकदम बहका देने वाली लग रही थी। मैंने बिना एक सेकंड सोचे सिर हिलाया। मैं इस डांस को आने वाली पार्टी में परफॉर्म करने का सोच रही हूँ। तेरा क्या मानना है? टैंग नाना की आंखों में एक छोटी सी शर्म वाली चमक आई जो आसानी से नहीं दिखती। पार्टी? कौन सी पार्टी? फ्रेशमैन वेलकम डांस पार्टी। तुझे इसके बारे में नहीं पता? ये जियांगचंग यूनिवर्सिटी का पुराना रिवाज है। हमारी आर्ट अकेडमी इसमें अपना शो देगी। अगले हफ्ते ही है। जियांगचंग यूनिवर्सिटी में ऐसी पार्टीज भी होती हैं? ये तो मुझे सच में आइडिया नहीं था। बिल्कुल होती हैं, और परफॉर्मेंसेस खत्म होने के बाद कॉलेज उस हॉल को एक खुले डांस फ्लोर में बदल देता है, एकदम तगड़ी पार्टी की तरह। सुना है जो पार्टनर पेयर सबसे बेहतरीन डांस करता है उसे प्रिंसिपल की तरफ से एक सीक्रेट प्राइज मिलता है। सीक्रेट प्राइज? हर साल अलग गिफ्ट होता है। पिछले साल एक बहुत पुरानी और रेयर दारू थी। उसकी कीमत आसमान छूती थी। भाई साहब, सुनने में तो लाजवाब लग रहा है। सुना था कि जियांगचंग यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल एक टॉप क्लास कलेक्टर है, जिसके पास ऐसे आइटम्स है जो पैसों से भी नहीं खरीदे जा सकते। अगर उनके खजाने से कुछ मिलेगा तो वो पक्का कोई नायाब चीज होगी, और ऊपर से मुफ्त का माल। मेरा अपना लालच भी थोड़ा जाग उठा। नाना क्लासमेट, तू इतनी शानदार परफॉर्मर है, क्या पता इस साल का वो ट्रॉफी तू ही मार ले जाए। मुझे उस मिस्टीरियस इनाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस पार्टी में आर्ट फील्ड के बहुत बड़े मास्टर्स और सीनियर्स आएंगे। अगर किस्मत मेहरबान रही और किसी उस्ताद की नजर मुझ पर पड़ गई तो मैं उनकी डिसाइपल बन सकती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्राइज जीतना और मास्टर्स का ध्यान खींचना दोनों एक साथ हो सकता है ना? क्या पता फर्स्ट आने पर उनका फोकस और ज्यादा है। ये तो मुझे भी मालूम है, पर दिक्कत ये है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मैं आगे डांस फ्लोर वाली पार्टी में हिस्सा लूंगी या नहीं। ऐसा क्यों भाई? तू इसमें क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मेरे पास अभी कोई डांस पार्टनर नहीं है। टैंग नाना ने बहुत धीमी आवाज में बोला। ये पर नाना क्लासमेट, जैसी अप्सरा के पास डांस पार्टनर की कमी कैसे हो सकती है? मैं वाकई हैरान था कि ऐसी कैंपस ब्यूटी पार्टनर के बिना कैसे घूम रही है। मेरी छोड़, क्या तेरा हिस्सा लेने का प्लान नहीं है? इनाम बेशक बहुत ललन टॉप है, पर मेरे हाथ पैर डांस में एकदम लकड़ी की तरह सख्त है, इसलिए रहने ही दो। मुझे फैमिली पार्टीज में अपने घटिया डांस वाले रायते याद आ गए, तो मैंने शांति से अपना सिर ना में हिला दिया। अभी तो इवेंट में पूरा एक हफ्ता बचा है ना? टैंग नाना ने अपने होठ दबाए। अगर तू पार्टिसिपेट करना चाहता है तो मैं तुझे सबसे बेसिक बॉलरूम डांस सिखा सकती हूँ। सच्ची बताऊं तो बॉलरूम डांस मुझे बचपन में घर पर एक एटिकेट टीचर ने सिखाया था, पर तब मैं बाहर खेलने के लिए उस मास्टर को रिश्वत देकर भाग जाता था। फिर भी मुझे थोड़े बहुत बेसिक स्टेप्स आते हैं। तुझे तो पता ही है, मेरा हिसाब किताब मेरी लाइन पूरी होने से पहले ही टांग नाना ने फुल डोमिनेंस के साथ मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचा। फालतू बहाने बंद कर, पहले एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं। मेरी डांस क्लास ऐसे ही हर किसी एरे गहरे को नसीब नहीं होती। तू बड़ा नखरेबाज है, पर मैं तुझे दोबारा मना करने का चांस बिल्कुल नहीं दूंगी। टांग नाना मुझे खींचकर बालकनी में ले आई। चांद की रोशनी हम दोनों पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था हम सच में किसी परफॉर्मेंस स्टेज पर खड़े हैं। टांग नाना का एक हाथ हल्के से मेरे कंधे पर रखा था और दूसरे हाथ से उसने मेरी हथेली थामी थी। मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। मेरा दूसरा हाथ हवा में था, समझ नहीं आ रहा था कहाँ सेट करूं। फेंग युआन, क्या तू डर गया? उसकी आवाज में एक मजेदार चैलेंज था। टांग नाना की हथेली थोड़ी गर्म फील हो रही थी। उसकी उंगलियां हल्के से मेरे हाथ पर कस रही थी, जैसे उसे फिक्र हो कि मैं खिसक जाऊंगा। भाई, ये तो मेरी बेइज्जती कर रही है। कौन घबरा रहा है? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपना हाथ सीधा टांग नाना की कमर पर रख दिया।
मेरी मूवमेंट थोड़ी टाइट और अजीब थी। उसकी लचीली और पतली कमर अब मेरे हाथ में ठीक फिट थी। उस पतली सी नाइट ड्रेस के पार मैं उसकी स्किन की हीट ठीक से फील कर पा रहा था। मेरा दिल डबल स्पीड से धड़कने लगा और हथेली में हल्का पसीना छूट गया। टैंग नाना की बॉडी हल्के से कांपा, पर उसके चेहरे पर कोई खुलकर रिएक्शन नहीं आया। उसने बस दबी आवाज में बोला, अचानक इतनी टाइट क्यों पकड़ रहा है? ये सुनकर मैंने फटाफट अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और एक झेपती हुई हंसी दी। माफी चाहूंगा, थोड़ा नर्वस था। टैंग नाना ने मुझे एक तिरछी नजर से देखा। नर्वस होने वाली क्या बात है इसमें? मेरी बीट के साथ अपने कदम मिला। ये बोलकर उसने हल्के हल्के अपने कदम बढ़ाने शुरू किए और मुझे लीड करने लगी। मैंने अपना पूरा दिमाग लगाकर पुराने वॉल्स के स्टेप्स याद किए और उसके साथ मूव करने लगा। उसने धीरे धीरे एक धुन गुनगुनाना शुरू किया। उसकी आवाज एकदम नर्म और मीठी थी, जैसे रात में कोई कोयल गा रही हो। हालांकि मेरे मूव्स एकदम अनाडियो वाले और लकड़ी की तरह सख्त थे, पर मेरी टाइमिंग ठीक ठाक थी। मैं उसकी हर बीट पकड़ रहा था। टैंग नाना थोड़ी हैरान हुई और उसने मेरी बॉडी को और स्मूथ तरीके से घुमाना शुरू किया। मेरा पूरा ध्यान नीचे था और मैं बस उसके जूतों को घूर रहा था ताकि फ्लो बनाए रखने के चक्कर में गलती से उसके पैर ना कुचल दूं। पर टैंग नाना अपनी चमकती आंखों से बस सीधा मेरी आंखों में ताड़ रही थी। उसकी घनी जुल्फे डांस के साथ हवा में लहरा रही थी और उसके बालों के सिरे बार बार मेरे चेहरे से टकरा रहे थे, जिससे एक अजीब सी गुदगुदी और नशा फील हो रहा था। हम दोनों की परछाई बालकनी की टाइल्स पर झूम रही थी और मैं धीरे धीरे उसके फ्लूइड डांस के साथ ठीक से मैच हो रहा था। 15 मिनट बाद जब चांद एक काले बादल के पीछे छुपा तो हम दोनों ने अपने कदम रोके और एक दूसरे को आराम से छोड़ दिया। लाजवाब। मेरी उम्मीद से तो काफी बेहतर था तेरा परफॉर्मेंस। तू सच में वॉल्स डांस के लिए एकदम सूटेबल है। टैंग नाना ने अपने उड़ते बालों को कान के पीछे किया और नरमी से बोली, इस डांस में परफेक्शन लाना सच में कोई बच्चों का खेल नहीं है, पर आपस में तालमेल बिठाकर घूमने की फीलिंग सच में रापचिक थी। बस थोड़ी फिजिकल थकावट हो गई, वो इसीलिए क्योंकि तू पूरी तरह चिल और रिलैक्स नहीं था। डांस करते वक्त इंसान को प्रेशर नहीं लेना चाहिए, उसे बस मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। अरे मुझे उस बात की टेंशन थी कि कहीं मैं तेरे पैर न कुचल दूं। पर नाना क्लासमेट, तू सच में एक नंबर डांसर है। मेरे जैसे अनाड़ी को खींचते हुए भी तेरा डांस इतना स्मूथ और ग्रेसफुल लग रहा था। ठीक है, मुझे मालूम है तू थक गया है, तू अंदर जाकर आराम से सो जा, मैं थोड़ी देर बाहर हवा खाऊंगी। टैंग नाना ने हल्के से मेरे सीने पर हाथ रखकर मुझे अंदर की तरफ पुश किया। मैं वापस रूम में लौटा और अपने बेड पर चला गया। ही लिंगलिंग एकदम बिंदास और गहरी नींद में थी, पर भाई साहब इसके सोने का स्टाइल थोड़ा ज्यादा ही ओपन और केयरलेस था। उसकी एक लंबी टांग रजाई के ठीक ऊपर क्रॉस करके पड़ी थी। उसका हाथ भी मेरी तरफ बिखरा पड़ा था और उसकी सफेद और गोरी स्किन एकदम साफ चमक रही थी। नाइट ड्रेस का फ्रंट कॉलर थोड़ा ढीला और खुला हुआ था, जहां से उसकी डीप वैली की आउटलाइन आराम से दिख रही थी। मैंने बस एक तेज झलक देखी और मेरा चेहरा एकदम से गर्म हो गया। भाई साहब, इस लड़की के अंदर मेरे खिलाफ रति भर भी डर या डिफेंस का सिस्टम नहीं है क्या? मैं वापस बेड पर आया। हेलिंगलिंग बहुत गहरी नींद में सो रही थी, बस इसके सोने का स्टाइल थोड़ा ज्यादा ही बिंदास और खुला हुआ था। उसकी एक लंबी टांग मेरी रजाई के ऊपर क्रॉस करके पड़ी थी और उसका हाथ भी मेरी तरफ ऐसे ही बिखरा हुआ था, जिससे उसकी बर्फ जैसी सफेद स्किन एकदम क्लियर दिख रही थी। नाइट ड्रेस का कॉलर थोड़ा ढीला और खुला था, जहां से उसकी डीप वैली हल्के हल्के दिख रही थी। मैंने बस एक नजर देखा और अचानक मेरा चेहरा गर्म होने लगा। ये औरत मेरे सामने रत्ती भर भी डिफेंस या शर्म क्यों नहीं रखती भाई? अच्छा हुआ कि मैं एकदम शरीफ लौंडा हूँ। मैंने बहुत आराम से हेलिंगलिंग की टांग और हाथ को साइड किया ताकि उसकी नींद खराब ना हो, फिर चुपचाप से आराम से लेट गया। लेकिन अभी अभी तांग नाना के साथ किए गए उस डांस के सीन दिमाग में लगातार घूम रहे थे। दिल की धड़कन अभी भी थोड़ी फास्ट थी। फ्रेशमैन वेलकम डांस पार्टी है ना? अगर तांग नाना सच में मेरी डांस पार्टनर बन सकती तो कितना बवाल होता। अरे यार, मैं क्या उल्टे सीधे ख्याल बुन रहा हूँ। तांग नाना कॉलेज की सबसे लाजवाब कैंपस ब्यूटी है। ये पार्टी उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, मेरे जैसे अनाड़ी को उसकी पार्टनर बनने का मौका कहाँ से मिलेगा? छोड़ यार, जल्दी सो जाता हूँ, कल सुबह क्लास भी तो है। जब मेरी आंख खुली तो बगल से हेलिंगलिंग गायब थी। पक्का क्लास अटेंड करने निकल गई होगी। मैं आराम से बेड से नीचे उतरा। मैंने देखा कि सू याओ याओ एक कोने में एकदम सुन्न होकर बैठी थी। उसकी आंखों में कोई फोकस नहीं था। याओ याओ क्लासमेट, तू ठीक तो है ना? मैंने थोड़ा डरते हुए पूछा। सू याओ याओ ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसका लुक अभी भी एकदम ब्लैंक था। स्यापा हो गया, कहीं कल सिर पर चोट लगने से इसका दिमाग तो हैंग नहीं हो गया। याओ याओ क्लासमेट, मैंने उसके चेहरे के आगे वापस हाथ हिलाया। आह! सू याओ याओ झटके से डर गई और तब जाकर होश में आई। याओ याओ क्लासमेट, क्या तुझे याद है मैं कौन हूँ? फैंग भाई, क्या हुआ? तू अचानक इतनी अजीब बातें क्यों बोल रहा है? सू याओ याओ का छोटा सा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया और उसने धीमी आवाज में पूछा। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। चलो सब ठीक है, कल रात के लिए मुझे वाकई खेद है। मुझे तुझे अपने पीछे खड़ा करना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी अपनी गलती थी और मैं ठीक से ध्यान नहीं दे पाई। और
मुझे पीठ पर उठाकर वापस लाने के लिए थैंक यू। अरे तू ठीक है, बस यही काफी है। ठीक उसी टाइम सू जिंगजिंग भी नींद से उठी और नींद में झूलती हुई बेड पर उठकर बैठी। कलेश हो गया, मैं गलती से सो गई थी। पर वेट, मैं रूम के अंदर कैसे आ गई? सू जिंगजिंग ने अपना सिर मसला और दिमाग पर जोर डालकर कल का किस्सा याद करने लगी। अचानक उसने मेरे और सू याओयाओ की तरफ देखा तो उसे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा। फेंग युआन, क्या तू मुझे उठाकर वापस लाया था? मैंने थककर एक सांस छोड़ी और उसे कल रात का पूरा रायता सुना दिया। सू जिंगजिंग सुनकर एकदम सिटी पिटी गुम की हालत में रह गई। पर जैसे ही उसे पता चला कि नींद में उसने ही सू याओयाओ को चक्कर दिलवाया था, उसका चेहरा फिक्र और शर्म से भर गया। वो फटाफट भागकर सू याओयाओ के पास आई। सॉरी, आई एम रियली सॉरी याओयाओ दीदी, मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सू याओयाओ ने सू जिंगजिंग की ऐसी टेंशन देखी तो उसने एक मीठी सी स्माइल दी। उसने हल्के से सू जिंगजिंग के हाथ पर थपथपाया। कोई बात नहीं जिंगजिंग, मुझे पता है तूने इंटेंशनली नहीं किया, और ठीक बोलूं तो अच्छा हुआ फेंग भाई तुझे ढूंढने गए थे। वैसे आप लोगों को मुझे ढूंढने आने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। सू जिंगजिंग ने सू याओयाओ की बात सुनकर एकदम सीरियस रिप्लाई दिया। उसके चेहरे पर अभी भी गिल्ट था। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत सारे अजीब इमोशंस थे। वो पक्का जानना चाहती थी कि कल रात लॉन्ग ओटियान और मेरे बीच क्या हुआ था। मुझे ऐसे मत देख, मैंने कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं किया है। पर एक बात बता, तू सोते वक्त तलवार गले लगाकर क्यों बैठी थी? भाई बड़ा अजीब डर लगता है इससे, सू जिंगजिंग ने दबी आवाज में बड़बड़ाया। हथियार एक निंजा का सबसे सच्चा साथी होता है, तुम आम लोगों के दिमाग में ये सब नहीं घुसेगा। वेट, मेरी तलवार कहाँ है? सू जिंगजिंग डर कर खड़ी हो गई। बाम, उसका सिर वापस बेड के बोर्ड से जोर से लगा, पर उसने उस भयंकर दर्द की परवाह नहीं की और फटाफट दरवाजे की तरफ भागी। मैंने उसे रास्ते में रोका और अपना सिर थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से खुजलाया। जिंगजिंग क्लासमेट, वो तेरी तलवार लगता है मेरे किक से कहीं दूर उड़ गई थी। थोड़ी देर बाद मैं और सू याओयाओ एक साथ कॉलेज के स्विमिंग पूल पहुंचे। सू जिंगजिंग बेचारी एकदम उदास और लुपिटी हालत में हमारे पीछे पीछे चल रही थी। जिंगजिंग, याओयाओ दीदी, तुम लोग आ गए? बाई तियान तियान ने हम तीनों की तरफ हाथ हिलाया। बाई तियान तियान ने पहले से ही अपना स्विमिंग सूट पहना हुआ था, पर ऊपर से उसने एक पिंक कलर का कोट डाल रखा था। उस कोट से उसकी सिर्फ गोरी गोरी और लाजवाब टांगे बाहर दिख रही थी। वो एकदम क्यूट और फ्रेश लग रही थी। भाई साहब, क्या टांगे हैं! मेरी आंखें उन पर ठहर गईं। वो पिंक कोट ठीक उसके अपर थाइस तक ही आ रहा था, जिससे वो टांगे और भी लंबी और बवाल लग रही थी। जब उसने नोटिस किया कि मैं उसकी टांगों को ताड़ रहा हूँ, तो उसने फुल नखरे में वहीं पर एक गोल चक्कर घूमकर दिखाया। उसके दिमाग में पक्का खुशी चल रही थी। छोटे युआन, क्या मेरी टांगों पर कुछ लगा है क्या? बाई तियान तियान ने थोड़ा नखरेबाज गुस्से में पूछा, पर उसके होठों की स्माइल से साफ दिख रहा था कि वो मेरे इस रिएक्शन से पूरी तरह सेटिस्फाइड थी। नहीं नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि यहाँ के टाइल्स कितने लंबे हैं। मैंने फुल ओवर एक्टिंग करते हुए स्विमिंग पूल के साइड वाले टाइल को घूरने का नाटक किया। जांगचेंग यूनिवर्सिटी देश के सबसे बड़े कोस्टल शहर में थी, तो यहाँ की स्विमिंग टीम पूरे देश में बवाल मचाती थी। हर साल नेशनल लीग में यूथ डिवीजन का गोल्ड और सिल्वर ये लोग ही उठाते थे। नॉर्मल बच्चों के लिए भी हर 2 हफ्ते में एक बार स्विमिंग क्लास जरूरी थी, और इन क्लासेस में रिटायर्ड प्रोफेशनल एथलीट्स आकर सिखाते थे। मैं खुद जांगचेंग का लोकल पैदाइशी हूँ, तो मेरी स्विमिंग टेक्निक एकदम ठीक ठाक थी। मुझे इस क्लास का रत्ती भर भी डर या टेंशन नहीं था। और सबसे बढ़िया बात, इस क्लास में आकर आसपास का खूबसूरत नजारा एंजॉय करना भी अपने आप में एक मस्त टाइम पास था। मैंने पूरे पूल एरिया में नजर घुमाई, पर मुझे लॉन्ग ओटियान कहीं नहीं दिखा। लगता है मेरे चाचा ने एकदम ठीक खबर दी थी, लॉन्ग ओटियान सच में जख्मी हो चुका है। चलो, जब तक लॉन्ग ओटियान यहाँ नहीं है, आखिरकार कुछ दिन आराम और शांति से कटेंगे। 10 मिनट बाद सू याओयाओ और सू जिंगजिंग भी अपने स्विमिंग सूट्स पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आईं। हालांकि इन दोनों के सूट्स थोड़े कंजर्वेटिव थे, पर फिर भी इनकी नेचुरल ब्यूटी ऐसी थी कि नजर ही ना हटे। ये तीनों कैंपस ब्यूटीज बाकी सब लड़कियों के बीच ऐसे चमक रही थी जैसे हीरे हों। इनको देखकर लड़कों के झुंड में बवाल और शोर मच गया। फेंग सर, आप तो बाई कैंपस ब्यूटी और इन लड़कियों के साथ पूरे सेट लग रहे हो। बगल में खड़े कुछ लौंडे मेरे पास आकर मजे लेने लगे। ठीक ही है, बस पहचान है। मैंने उनको देखा। ये लगभग सब जांगचेंग के ही लोकल अमीरजादे थे, तो हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। ठीक उसी वक्त स्विमिंग पूल के गेट पर एक भयंकर लगभग 2 मीटर लंबा एक चौड़ा सा मर्द प्रकट हुआ। उसने अपनी आंखें छोटी करके सब बच्चों को ताड़ना शुरू किया। सू जिंगजिंग ने उसे एक ही नजर में पकड़ लिया। उसकी सिटी पिटी गुम होने से बची और वो तुरंत हाई अलर्ट पर आ गई। इस इंसान की बॉडी से चक्र का फील आ रहा है, ये डेफिनेटली कोई आम पब्लिक नहीं है। उस पहलवान ने भी सू जिंगजिंग की नजर महसूस कर ली। अर्थ एलिमेंट का चक्र, ये पक्का यंग मास्टर की वही पर्सनल बॉडीगार्ड होगी। यंग मास्टर भी जरूर यही आसपास होंगे। थोड़ी देर में मौका देकर यंग मास्टर से सेटिंग जमा लूंगा, फिर तो अपना ऑफिशियल एंट्री पक्का समझो। ब्रांच ऑफिस में इतने साल सड़ने के बाद आखिरकार मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर के पास अंधा पैसा है। एक बार अगर उनके अंडर आ गया
तो आगे क्या नोट छापने की कोई कमी रहेगी? तू लिंगवांग ने अपने दिमाग में खुश होते हुए सोचा। ये सोचते ही तू लिंगवांग की सू जिंगजिंग पर लगी नजर और भी ज्यादा एक्साइटेड और लालची हो गई। सू जिंगजिंग ने जब ये देखा तो उसकी भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं। उसने सेफ्टी के लिए अपने पीछे वाले पिलर पर थोड़ा और टेक लगा लिया। उसकी बॉडी के जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं थे, पर अगर लड़ाई की नौबत आई तो वो रति भर भी डरने वालों में से नहीं थी। जिंगजिंग, तू ठीक तो है ना? सू याओयाओ ने फिक्र से सू जिंगजिंग की तरफ देखा। कहीं कल रात बाहर रहने की वजह से तुझे सर्दी तो नहीं लग गई? बाई तियान तियान के चेहरे पर भी टेंशन थी। मैं ठीक हूँ। याओयाओ दीदी और तियान तियान सच में बहुत अच्छी लड़कियां हैं। मैं किसी आफत को उन तक नहीं पहुंचने दूंगी। सू जिंगजिंग ने अपने दिल में चुपचाप कसम खाई। सब लोग शांत हो जाओ, तू लिंगवांग स्विमिंग पूल की तरफ चलते हुए बोला। सब बच्चों ने अपनी मूवमेंट रोक ली। तू लिंगवांग ने एक अजीब और बेवकूफों जैसी हंसी दी। हेलो सबको, मेरा नाम तू लिंगवांग है और मैं कॉलेज का नया स्विमिंग कोच हूँ। ये क्या वाहियात नाम है भाई, तू लिंगवांग। ऐसा भी कोई कॉमेडी नाम होता है क्या? मैंने दबी आवाज में ताना मारा। कोच सच में बदल गया? मुझे तो लगता था कि पिछला वाला कोच एकदम बढ़िया सिखाता था। कुछ बच्चों ने आपस में डिस्कस किया। क्लास की बेल बज चुकी थी। तू लिंगवांग अपने दिमाग में मास्टर प्लान बना रहा था कि किस बहाने से सू जिंगजिंग को बाहर बुलाए ताकि वो उसे अपने यंग मास्टर से मिला दे। ठीक है, सब लोग डिसमिस, जाओ अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो। असल में ये तू लिंगवांग बस धोखा देकर अंदर एंटर हुआ था। इसे स्विमिंग का एस भी नहीं आता था। सिखाना तो बहुत दूर की बात थी। क्लास का स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव आगे आया और उसने डरते डरते याद दिलाया, सर स्विमिंग क्लास है तो आप टीचिंग पर कम से कम 2-4 लाइंस तो बोल दीजिए। तू लिंगवांग थोड़ा ऑकवर्ड फंस गया, पर उसने जबरदस्ती अपना गला साफ किया और चालू हो गया। तो जैसा कि मुझे कुछ लाइंस बोलने के लिए कहा गया है तो मैं कुछ लाइंस ही बोलूंगा। मैंने काफी सोचा कि मुझे कौन सी लाइंस बोलनी चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यही लाइंस बोलूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ये कुछ लाइंस बाकी नॉर्मल लाइंस से बहुत बेहतर हैं। इसलिए आज मैं सिर्फ यही कुछ लाइंस कहूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी ये लाइंस ठीक से पूरा चैप्टर कवर नहीं करती तो फ्यूचर में आप लोग खुद और लाइंस ऐड कर लेना। ये क्या दिमाग खराब करने वाली बकवास है? वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स के दिमाग का दही हो गया, खासकर सू जिंगजिंग। उसका निंजा सीपीयू पूरी तरह हीट अप होकर हैंग हो चुका था। वो उंगलियों पर गिनकर हिसाब लगा रही थी कि आखिर इस गधे तू लिंगवांग ने कौन सी लाइन सिखाई है। बाई तियान तियान ने अपने नरम छोटे पैरों से पूल का पानी चेक किया और हल्के से भौहें सिकुड़ी। पानी थोड़ा ज्यादा ही ठंडा है। उसके पिंक और प्यारे अंगूठों ने पानी में हल्के से छींटे उड़ाए, जिससे छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स उड़ रहे थे जो हॉल की लाइट्स के नीचे चमकते हुए क्रिस्टल जैसे लग रहे थे। बाई तियान तियान के सबसे पहले पूल में उतरते ही बाकी सारी लड़कियां भी लाइन से पानी में घुसने लगी। लड़कों वाली साइड का सीन हमेशा की तरह वाइल्ड और जंगली था। वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती में धक्का मुक्की करके सीधा पानी में कूद रहे थे और भयंकर पानी बहा रहे थे। कुछ चक्कर लगाने के बाद एक लौंडे ने कुछ अजीब नोटिस किया और तैरकर हमारे पास आ गया। भाइयों, ये नया कोच मुझे रत्ती भर भी ठीक नहीं लग रहा। कहाँ से अजीब लग रहा है? मैंने उस लड़के की नजर के हिसाब से तू लिंगवांग की तरफ देखा। मैंने देखा कि ये आदमी अपनी ठोड़ी की दाढ़ी पर हाथ फेरे हुए पूल के किनारे खड़ी सू जिंगजिंग को बिना पल के झपकाए घूरे जा रहा था और उसका एक्सप्रेशन हर सेकंड के साथ और भी ज्यादा घटिया और हफ्सी हो रहा था। सू जिंगजिंग को ऑब्वियसली इस तू लिंगवांग की उस चुपके से घूरती हुई नजर का पता चल चुका था। पानी के अंदर उसके हाथों ने पहले ही कुनाई को टाइट पकड़ लिया था, किसी भी टाइम एक्शन के लिए एकदम रेडी थी। मेरी ऐसी की तैसी कैंपस ब्यूटी सू को ऐसी गंदी शक्ल बनाकर देख रहा है। ये आदमी पक्का कोई गिरी हुई नाली का कीड़ा है। चेन फैमिली के लड़के ने गुस्से में आग बबूला होकर कहा। एकदम ठीक बोला, उसके देखने के स्टाइल से ही साफ दिख रहा है कि एक नंबर का ठड़की है। फैंग सर, क्या बोलते हो, हम लोग चलकर? मैंने बिना सोचे एकदम फास्ट अपना सिर ना में हिला दिया। सू जिंगजिंग कोई आम लड़की थोड़ी ना है, वो निंजा है भाई, लॉन्ग फैमिली की हाई लेवल फाइटर। वो सच में बहुत बेरहम और खतरनाक है। अगर ये तू लिंगवांग सच में पर्वर्ट निकला और उसने सू जिंगजिंग को छेड़ने की कोशिश की तो समझ लो आज इसकी लाइफ की वैलिडिटी यहीं एक्सपायर हो जाएगी। और उससे भी बड़ी बात, आजकल मुझे उस लॉन्ग ओटियान से जुड़ी हर चीज से 1000 मील दूर रहना है। इन अमीर बेवकूफों के साथ मिलकर इस नए कलेश में कूदना मतलब खुद अपनी मौत को इनवाइट करना है। फैंग सर, ये आपसे उम्मीद नहीं थी, ये आपके स्टाइल जैसा नहीं लग रहा। ठीक है, अगर आप हमारे डिपार्टमेंट की लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के मूड में नहीं हो तो मैं ये सब चुपचाप नहीं देखूंगा। चेन लिलोंग को हीरो बनकर टशन दिखाने का ये सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं देना था। ये बोलकर वो और उसके कुछ दोस्त फुल एटीट्यूड में तू लिंगवांग की तरफ बढ़ने लगे। उधर तू लिंगवांग अभी भी ख्यालों में मस्त था कि लॉन्ग ओटियान के साथ आगे उसकी लाइफ कितनी लग्जरी और ऐश वाली होगी। उसने इन गुस्से में भरे अमीर बाप के बिगड़े हुए लौंडों पर ध्यान ही नहीं दिया। चेन लिलोंग ने सीधा आगे बढ़कर एक्शन लिया और तू लिंगवांग के कंधे पर एक जोरदार धक्का मारा। तू लिंगवांग इस धक्के से सपनों से वापस जमीन पर आया। उसने मुड़कर इन गुस्से में भरे लड़कों को देखा। वो एक पल के लिए थोड़ा रुका, फिर जैसे ही उसे सीन समझ आया
उसका चेहरा एकदम सख्त और नाराज हो गया। तुम लोग यहाँ क्या बसर मचाने आए हो? कोच सर, हमारी स्विमिंग की टेक्निक बहुत कचरा है, जरा हमें ठीक से गाइड कर दीजिए ना। वो ठीक उसके सामने दीवार बनाकर खड़े हो गए ताकि उसका पूल की तरफ देखने वाला पूरा व्यू ब्लॉक हो जाए। तू लिंग वांग ने इरिटेटेड होकर अपनी भौहें सिकुड़ी। उसका पूरा दिमाग तो बस सू जिंग जिंग से कनेक्शन बनाने में फोकस था। तो इन नल्ले लौंडों को देखने के लिए उसके पास टाइम कहाँ था? गाइड क्या खा करूं मैं? खुद ही अपने आप तैरना सीख लो। अंधे हो क्या? दिखता नहीं मैं अभी बिजी हूँ। चेन लिलोंग भी पीछे हटने के मूड में नहीं था। उसने जानबूझकर थोड़ा और साइड में खिसकर तू लिंग वांग का सू जिंग जिंग की तरफ वाला बचा हुआ व्यू भी पूरी तरह कवर कर लिया। कोच सर, आप ठीक से देखो तो आप एक प्रोफेशनल हो। हम जैसे नूब्स पर अगर आप फोकस और मेहनत नहीं करोगे तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? बाकी सारे अमीर लौंडे भी पीछे से हाँ में हाँ मिलाने लगे। एक के बाद एक सबने ऐसी चिकचिक मचाई कि तू लिंग वांग का सिर घूमने लगा और उसका दिमाग फटने वाला हो गया। तू लिंग वांग के अंदर आग लग रही थी। उसके पास एक बहुत जरूरी मिशन था। उसके पास इन छोटे बच्चों के साथ बहस करने का बिल्कुल फालतू टाइम नहीं था। तुम सब यहाँ से पतली गली पकड़ लो और रास्ते से हट जाओ। फालतू का कलेश मत करो यहाँ। अगर और एक बकवास की तो याद रखना, मैं तुम सबकी ऐसी फेल लगाऊंगा कि रोते रह जाओगे। चेन लिलोंग ये धमकी सुनकर और ज्यादा चौड़ में आ गया। ओहो, अब हमें ही धमकियों पर उतर आए? तू इस घटिया लेवल का होके खुद को कोच मानता है? मैं साफ बोल रहा हूँ, तू बस एक ठरकी इंसान है। हमारे कॉलेज की ब्यूटी को घूर रहा है। तेरी आखिर नियत क्या है? ये सुनते ही तू लिंग वांग के चेहरे का पूरा रंग उड़ गया। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि इन फालतू बच्चों की वजह से उसकी इमेज खराब हो और उसका मास्टर प्लान बर्बाद हो जाए। ओए छोटे पिल्ले, अपना बकवास बंद कर। मैं किसको घूर रहा था? मैं तो ठीक से अपने टीचिंग ऑब्जर्वेशन का काम कर रहा था। टीचिंग ऑब्जर्वेशन? तेरी आंखें फाड़ फाड़ कर बाहर आने वाली थी। किसको बेवकूफ बना रहा है तू? एक और दोस्त ने पीछे से मुंह खोलकर ताना मारा। तू लिंग वांग अंदर से डरने लगा और घबराहट में उसने जल्दी से सू जिंग जिंग की तरफ देखा। उसे डर था कि कहीं उसने इनकी चिकचिक सुन ली हो और उसकी रेपुटेशन मिट्टी में ना मिल जाए। तुम नल्ले बच्चे सीधा मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। फटाफट रास्ता नापो वरना मैं तुम्हें ठीक सबक सिखाऊंगा। चेन लिलोंग और बाकी लोगों ने तू लिंग वांग का ये घबराया हुआ चेहरा देखा तो उन्हें पूरा कंफर्म हो गया कि इसके दिल में काला चोर छुपा है। वो रत्ती भर भी पीछे नहीं हटे, उल्टा उसे और टाइट घेर लिया। क्यों? हमारी सच्ची बातों से तेरी सिटी पिटी गुम हो गई? शर्म के मारे गुस्सा आ गया तुझे? आज तुझे ये सब ठीक से क्लियर करना पड़ेगा वरना ये कलेश यही नहीं रुकेगा। तू लिंग वांग अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में उबल रहा था। उसे पता था कि इन छपरी लौंडों पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, पर वो उसे इस तरह लपेट चुके थे कि छुटकारा नहीं मिल रहा था। तभी उसके बुरा दिमाग में एक आइडिया आया और उसने डिसाइड किया कि पहले इन बच्चों को अलग ले जाकर ठीक करता है। ठीक है, तुम्हें गाइडेंस चाहिए ना, तो चलो मेरे पीछे आओ। तू लिंग वांग ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने का नाटक किया और एकदम नॉर्मल दिखते हुए बोला। चेन लिलोंग और बाकी दोस्तों ने एक दूसरे को लुक दिया। उन्हें लगा कि इस कोच ने उनके आगे सरेंडर कर दिया है, तो वो मजे में अकड़ दिखाते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। तू लिंग वांग उन्हें एक दूसरे इंडोर स्विमिंग पूल में ले गया जहां एक भी इंसान नहीं था। जैसे ही उन लड़कों का ध्यान हटा, तू लिंग वांग ने अचानक हाथ आगे बढ़ाया और जोर से धक्का दे दिया। चेन लिलोंग को इसका रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। छपक की आवाज के साथ वो सीधा पानी में जा गिरा। बाकी सब अमीर जादे दोस्तों ने जब ये देखा तो उनकी हवा टाइट हो गई और वो पत्थर बन गए। तू क्या कलेश कर रहा है? एक दोस्त ने गुस्से में तू लिंग वांग की तरफ उंगली की। तू लिंग वांग ने एक कातिलाना ठंडी हंसी दी। मौत को दावत देने वाले कचरे हो तुम सब। मुझसे पंगा लेने आए हो? आज मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाता हूँ। पानी में गिरा हुआ चेन लिलोंग किसी तरह हाथ पैर मारकर खड़ा हुआ। उसने 2-4 बार पानी निगला और खासा और पूरे गुस्से से चिल्लाया, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? भाइयों, इस पर टूट पड़ो, आज इसकी ठीक से बैंड बजाते हैं। बाकी लड़कों ने एक सेकंड के लिए सोचा, पर फिर उन्होंने भी तू लिंग वांग की तरफ अटैक कर दिया। तू लिंग वांग भले ही अभी अपनी मार्शल आर्ट्स और ताई जुत्सु ही यूज करे, तो भी इन नाजुक और ऐश करने वाले बच्चों को वो चूहियों की तरह पीट सकता था। उसने बस अपने शरीर को हल्का सा शिफ्ट किया, उनकी 0 पावर वाले अटैक्स आसानी से डॉज किए और अपने पैरों से एक एक करके ठीक उनके पिछवाड़े पर लात जड़ी और एक एक करके सबको पानी में फेंक दिया। तुम्हारी पावर मेरे सामने एक कीड़े जैसी भी नहीं है। तू लिंग वांग ने अपने हाथ झाड़े और बहुत घमंड से पानी में छटपटाते हुए उन कचरे लौंडों को घूरा। चेन लिलोंग गुस्से से पागल हो रहा था। उसके दांत कड़कड़ा रहे थे। आज उसकी बेइज्जती लाइफ के सबसे नीचे लेवल पर जा चुकी थी। वो आगे इसलिए आया था क्योंकि उसका दादा जियांग चैंग यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रेसिडेंट चेन लिहोंग का पोता था। इस कॉलेज में आज तक इसने उसे ऐसी वाहियात बेइज्जती फील करवाई थी। अचानक उसने पानी के अंदर से अपने गले में पहना हुआ एक
नेकलेस जोर से खींचा। वो लॉकेट असल में एक छोटा सा छुपा हुआ डैगर था। चेन लिलोंग पानी से कूदकर बाहर आया और पूरी जान लगाकर उस चाकू को तु लिंगवांग की कमर में घुसा दिया। तु लिंगवांग को इस अचानक हुए कातिलाना अटैक का कोई चांस नहीं मिला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चेन लिलोंग का अटैक ठीक निशाने पर लगते ही उसके होठों पर एक भयंकर जीत वाली हंसी आ गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी वो हंसी उसके चेहरे पर ही जम गई। उसने देखा कि जो चाकू तु लिंगवांग की कमर में घुसा था वो वही अटक गया। चाहे वो कितनी भी ताकत लगा ले, चाकू 1 मिलीमीटर भी अंदर नहीं जा रहा था और ना ही वापस खींचा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चाकू उसकी बॉडी पर किसी सॉलिड मेटल की तरह वेल्ड हो गया हो। चेन लिलोंग की डर के मारे सिटी पिटी गुम हो गई जब उसने देखा कि तु लिंगवांग के पेट और कमर का वो हिस्सा पूरी तरह एक सख्त पत्थर में बदल चुका था। तु लिंगवांग ने चेन लिलोंग को घूरा और उसके चेहरे पर एक भयंकर राक्षस जैसी हंसी उभरी। उसने एक ही हाथ से चेन लिलोंग का गला पकड़ा। चेन लिलोंग ने पागलों की तरह छूटने के लिए हाथ पैर मारे, पर तु लिंगवांग ने उसे हवा में उठाकर बुरी तरह फेंक दिया। वो दीवार से टकराया और बेहोश होकर नीचे गिर गया। पानी में तैरते बाकी बच्चों का रंग डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये नॉर्मल सा दिखने वाला घटिया कोच असल में एक मॉन्स्टर निकलेगा। मुझ पर हाथ उठाने का प्लान था तुम्हारा, अब देखो मैं तुम जैसे फोकट के कीड़ों का कैसा कीमा बनाता हूँ। तु लिंगवांग गुस्से में दहाड़ते हुए पानी में कांपते हुए बच्चों की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ा। उसका ठीक ठाक प्लान था कि वो चुपचाप लो प्रोफाइल रहकर यंग मास्टर के साथ लग जाएगा, पर इन फालतू लॉन्डो ने उसे दिमाग खराब करने पर मजबूर कर दिया कि वो उन्हें पीट दे, और गुस्से में आकर उसने अपनी निंजा पावर्स यूज कर ली थी, जिससे उसकी निंजा वाली आइडेंटिटी का राज खुल चुका था। तु लिंगवांग ने अपने हाथों से हैंड साइंस बनाई और पानी के अंदर जमीन से एक मिट्टी का कांटा निकाला, जिसने एक लड़के को पानी से हवा में उठा लिया। अब उसका अगला स्टेप था कि पूल में मौजूद एक एक इंसान को वही दफन कर दे, ताकि उसकी असलियत हमेशा के लिए छुपी रहे। ठीक उसी पल मैंने आकर उस इंडोर स्विमिंग पूल का दरवाजा एक जोर की लात मारकर खोल दी। एक और नल्ला कीड़ा आ गया, लगता है आज यहाँ खून की नदियां बहने वाली हैं। तु लिंगवांग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। सच कहूं तो अंदर से मेरी हवा पूरी तरह टाइट थी। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने देखा कि तु लिंगवांग उन लॉन्डो को साइड ले गया है तो मुझे एक खतरनाक आभास हो गया था, इसलिए मैं दबे पांव उनके पीछे पीछे आ गया। पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये तु लिंगवांग भी एक निंजा निकलेगा, और ऊपर से वो चेन लिलोंग और उसके दोस्तों को जान से मारने वाला था। भले ही मुझे रत्ती भर आइडिया नहीं था कि इसका असली मकसद क्या है, पर मैं अपने दोस्तों को ऐसे मौत के मुंह में जाते हुए खड़े खड़े नहीं देख सकता था। तु लिंगवांग, तू इस कॉलेज का कोच है और अपने ही स्टूडेंट्स पर हाथ उठा रहा है। अगर ये बात बाहर लीक हो गई तो तुझे लगता है तू इस कॉलेज में एक दिन भी टिक पाएगा? मैंने कॉलेज के रूल्स का डर दिखाकर उसकी सिटी पिटी गुम करने की कोशिश की, पर तु लिंगवांग ने एक शैतानी हंसी दी। जब मैं तुम सबका दी एंड कर दूंगा तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि यहाँ क्या झोल हुआ है। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, मुझे अपना आखिरी पत्ता फेंकना ही पड़ेगा। अचानक तु लिंगवांग ने नोटिस किया कि मेरी आंखों का एक्सप्रेशन एकदम से डेंजर हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले हुए हादसे की वजह से उसने अपनी सिक्योरिटी रडार हाई अलर्ट पर कर ली और मुझ पर सीधा अटैक करने से घबराने लगा। मैंने एकदम स्लो मोशन में अपनी जैकेट उतारी और एक एक शब्द चबाकर बोला। इस बार बाहरी दुनिया में आते वक्त मेरी फैमिली ने स्पेशली वार्निंग दी थी कि मैं कोई पंगा ना करूं। सेफ्टी मेंटेन रखने के लिए उन्होंने मेरी असली ताकत को सील कर दिया था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन से थोड़ी धूल उड़ी। ये सुनते ही तु लिंगवांग के चेहरे का रंग उड़ गया। तेरा मतलब है कि जो कपड़े तूने पहने थे वही तेरा सील थे? सील अब टूट चुका है। अब मैं तुझे अपने फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार का असली जलवा दिखाता हूँ। मेरी ये लाइन बोलते ही खिड़की के बाहर आती धूप भी जैसे और ज्यादा चमकने लगी। खत्म। सुनने में ही इस अटैक की पावर पूरी दुनिया तबाह करने वाली लग रही है। तु लिंगवांग ने डर के मारे एक कदम पीछे ले लिया। मैंने अपनी दोनों मुट्ठियां एक साथ जोड़ी, अपना चेहरा सख्त किया। मैं ही वो लेजेंड हूँ जिसके सीने पर 7 निशान हैं। 7 निशान वाला आदमी? क्या मैं सच में? मुझे तो लग रहा है अगर इन जैसे 5 और स्पिरिट किंग्स भी आ जाएं तो भी मेरे सामने नहीं टिकेंगे। तु लिंगवांग के चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखने लगा। क्या सच में मेरे पास फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार था? कुछ नहीं था। अगर मेरे पास सच में ऐसी कोई रापचिक ताकत होती तो कब का इस तु लिंगवांग को जमीन में गाड़ चुका होता। इस वक्त सिर्फ अपनी एक्टिंग और ऑरा से सामने वाले की फटिंग करनी थी। ओए, तुम लोग जल्दी से चेन लिलोंग को उठाओ और यहाँ से निकलो। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। मेरे पीछे खड़े लॉन्डो को इशारा मिलते ही उन्होंने बेहोश पड़े चेन लिलोंग को उठाया और दरवाजे की तरफ भागने लगे। जल्दी भागो, फैंग बॉस का नाटक पकड़ा गया है। अच्छा, तो ये लल्लूपन था। तु लिंगवांग की ट्यूबलाइट आखिर जल ही गई। उसने तुरंत हाथ से सील बनाई। अर्थ स्टाइल रॉक पिलर प्रिजन। जमीन से अचानक बड़े बड़े पत्थर के खंभे निकले और चेन लिलोंग और उसके दोस्तों का रास्ता ब्लॉक कर दिया। फिर तु लिंगवांग ने गुस्से में एक आवाज निकाली और एक बहुत बड़ा मिट्टी का पत्थर उनकी तरफ फेंकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। अरे यार, ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड नहीं है? तु लिंगवांग की बॉडी भले ही किसी हाथी जैसी थी,
पर उसकी स्पीड बिजली जैसी तेज थी। मैं ठीक से पलक भी नहीं झपका पाया था कि तू लिंग वांग ठीक मेरे मुंह के आगे आ गया। ओए छोकरे, उम्मीद करता हूं कि तेरे पास सच में वो फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार हो। तो लिंग वांग ने एक शैतानी हंसी के साथ अपनी भारी मुट्ठी मेरी तरफ दे मारी। तेरी ऐसी की तैसी। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने जान हथेली पर रखकर उसके मुके के सामने अपना मुका जड़ दिया। मेरे पूरे हाथ में एक भयंकर झटका और सुनपन दौड़ गया। उस भारी टक्कर की ताकत इतनी सॉलिड थी कि मैं सीधा पिछवाड़े के बल जमीन पर जा गिरा। भाई साहब, क्या तबाही की ताकत थी! क्या इसी को निंजा की पावर कहते हैं? वेट, ये तू लिंग वांग कहाँ गायब हो गया? जैसे ही मैंने सिर उठाकर देखा तो लिंग वांग हवा में उड़कर बहुत दूर जा चुका था और उसका पूरा बड़ा जिस्म साइड वाली दीवार के अंदर घुसकर फिट हो चुका था। चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही थी। दीवार पर एक बहुत बड़ा मुक्के का निशान छप गया था। तो लिंग वांग की राइट साइड की जॉ अंदर की तरफ धंस चुकी थी। उसके मुंह से लगातार खून की उल्टियां हो रही थी। उसकी आंखों में एकदम शौक और हैरानी भरी थी। ठीक उसी पल सू जिंगजिंग एक पत्ते की तरह आराम से मेरे बगल में लैंड हुई। उसने शूरिकेन फेंककर बाकी लोगों को कैद करने वाले उन पत्थर के खंभों को चकनाचूर कर दिया। उसका एक हाथ कुनाई पकड़े मेरे आगे शील्ड की तरह खड़ा था। जिंगजिंग क्लासमेट, तू एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर आई है। मैंने जज्बाती होकर सू जिंगजिंग की टांग को कस के गले लगा लिया। ये मैंने नहीं किया, अभी वो तेरे ही मुके से उड़कर गया है। सू जिंगजिंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ये कांड मैंने किया है। मैंने अपनी दोनों हथेलियों को घूर कर देखा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने खुद इस हाथी जैसे आदमी को हवा में उड़ा दिया था। क्या ये उस वाहियात सिस्टम का कमाल था? धूल और मिट्टी थोड़ी क्लियर हुई तो लिंग वांग डगमगाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने अपने मुंह का खून पोंछा। इसके अंदर अभी भी लड़ने की जान बाकी है। सू जिंगजिंग के दूसरे हाथ में फटाफट और भी निंजा स्टार्स आ गए। वो एकदम कातिलाना मौत वाली नजरों से तो लिंग वांग को घूरने लगी। तुम लोग। तो लिंग वांग की आवाज एकदम फटी और भारी हुई निकल रही थी। जिंगजिंग क्लासमेट, पेल दे इसको। मैं आराम से सू जिंगजिंग के पीछे छुपकर उसे फुल सपोर्ट देने लगा। पहले मेरी टांग छोड़। सू जिंगजिंग ने शर्म और गुस्से से मुझे घूरा। मैंने थोड़ा दुख के साथ उसकी मस्त और गोरी टांग छोड़ दी। सू जिंगजिंग ने एक लंबी सांस खींची और अपना बैटल स्टांस ले लिया। उसके हाथ में पकड़ी कुनाई बिल्कुल खतरनाक चमक रही थी। मैं वेट कर रहा था कि अब यहाँ वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा, पर तो लिंग वांग ने अचानक सिर झुकाया और धड़ाम से घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। तो लिंग वांग ने अपना एक घुटना जमीन पर टिका दिया, अपने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और एकदम इज्जत और विश्वास के साथ बोला, यंग मास्टर, मैं अंधा था जो ऐसी महान आत्मा को पहचान नहीं पाया। मैंने आपसे ठीक से तमीज से पेश नहीं आकर बड़ी गलती की। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हैं? तो लिंग वांग की इस एक लाइन ने मेरे दिमाग के सारे फ्यूज उड़ा दिए। सू जिंगजिंग भी कंफ्यूज होकर मुड़कर मेरी तरफ घूरने लगी। तू मुझे जानता है? मैंने खड़े होकर ठीक से अपने आगे घुटनों पर बैठे इस तू लिंग वांग को ताड़ा। यंग मास्टर इतने जवान और शक्तिशाली हैं। ये नाचीज भले ही ऑर्गेनाइजेशन की छोटी ब्रांच में पड़ा था, पर आपका बड़ा नाम और जलवा हमारे कानों तक पूरी तरह पहुंच चुका था। बस इस छोटे इंसान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यंग मास्टर की बॉडी पावर ताइजुत्सु ऐसी तबाही मचाने वाली होगी। अभी आपने जो फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार की ट्रिक दिखाई वो किसी भगवान का आशीर्वाद लग रही थी। तू लिंगवांग ने जैसे ही सू जिंगजिंग को वहां आते हुए देखा था, उसने 100% गारंटी मान ली थी कि उसके आगे खड़ा ये हसीन लौंडा ही लॉन्ग उटियान है, क्योंकि सिर्फ यही लॉजिक इस पूरी सिचुएशन को ठीक से एक्सप्लेन कर सकता था। लॉन्ग यंग मास्टर सच में अपनी पावर को छुपा कर रखते हैं और उनके पास ऐसी डेडली टेक्निक छुपी हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले अगर मैंने अपने पूरे जिस्म का चक्र इकट्ठा करके उस मुके का बचाव ना किया होता तो आज मेरी मौत पक्की थी। वेट, एक सेकंड, ये झोल है। ये तू लिंगवांग एक निंजा है ना? हमारी फैंग फैमिली ने कब से ऐसी निंजा ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दिया? कहीं ये सेकंड अंकल ने मेरी सेफ्टी के लिए स्पेशल गार्ड तो नहीं भेजा था? ये अजीब सीन देकर सू जिंगजिंग ने भी अपनी कुनाई वापस रख ली। अच्छा, तो ये लंबा चौड़ा निंजा असल में फैंग युआन का बॉडीगार्ड है। हद है। फोकट में ही मैं थोड़ा डरकर इसकी सेफ्टी की फिक्र करने लगी थी। अगर मामला ये है तो तूने मेरे दोस्तों पर अटैक क्यों किया बे? बहुत बड़ी गलतफहमी है यंग मास्टर। मेरा उन पर हाथ उठाने का रत्ती भर भी मूड नहीं था। मैं तो बस किसी तरह यंग मास्टर से कनेक्शन बनाने की ट्रिक ढूंढ रहा था और ये नल्ले लौंडे पीछे पड़ गए कि मैं इनकी कैंपस ब्यूटी को ताड़ रहा हूँ। अब कलेश हो गया। अगर ये तू लिंगवांग सच में फैंग फैमिली का ही बंदा निकला तो चेन लिलोंग और दोस्तों के लिए इसका सीधा मतलब यही होगा कि हमारी फैंग फैमिली ने जियांग चैंग के दूसरे अमीर परिवारों के खिलाफ खुली जंग शुरू कर दी है। तू लिंगवांग ने नोटिस किया कि मैं उन बेहोश पड़े अमीर लौंडों को ताड़ रहा हूँ। वो फटाफट मेरे पास खिसक कर आया। आप टेंशन मत लीजिए, इन बच्चों पर मैंने ठीक हिसाब से हाथ चलाया था। उनकी मौत नहीं हुई है। ज्यादा से ज्यादा बस 3-5 दिन हॉस्पिटल बेड पर आराम फरमाएंगे। तू लिंगवांग ने पूरी बत्तीसी दिखाते हुए चमचागिरी वाली स्माइल से क्लियर किया।
मैंने टेंशन में अपनी भौहें सिकुड़ी और अपने दिमाग में प्रोसेस करने लगा। अगर ये रायता ठीक से साफ नहीं किया गया तो फ्यूचर में बड़ा पंगा और तूफान खड़ा हो सकता है। हालांकि फैंग फैमिली की पावर इतनी बड़ी है कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, पर फालतू में नई दुश्मनी मोल लेना कोई अकलमंदी नहीं है। ठीक है, अब उठ जा। मैंने अपने हाथ से इशारा किया और अपनी आवाज को एकदम कूल और बॉस वाले स्टाइल में सेट करने का ट्राई किया। जो भी हो, फैमिली ने मेरी प्रोटेक्शन के लिए एक टॉप लेवल फाइटर भेज दिया है। ये सच में मेरे हक में बढ़िया न्यूज है। कम से कम नेक्स्ट टाइम जब उस आफत लॉन्ग ऊटियान का सामना होगा तो उसके आगे चौड़ और एटीट्यूड से खड़ा हो सकूंगा। बस डाउट ये है कि ये लंबा चौड़ा आदमी क्या सू जिंगजिंग और उसकी सीनियर शैन किंगक्यू को टक्कर दे पाएगा या नहीं। जी सर, यंग मास्टर का दिल बहुत बड़ा है। तू लिंगवांग फटाफट जमीन से खड़ा हुआ और अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी झाड़ने लगा। मैं और तू लिंगवांग दोनों अपने दिल में खुशी से फूल रहे थे। मैं इसलिए खुश था कि मेरे पास एक नया उस लॉन्ग ऊटियान को टक्कर देने वाला हथियार आ गया है, और वो तू लिंगवांग बेवकूफ की तरह ये मानकर खुश था कि उसने आखिरकार लॉन्ग ऊटियान जैसी बड़ी असामी की शरण ले ली है। सू जिंगजिंग हम दोनों को ताड़कर डीप सोच में डूब गई थी। फेंग युआन का बॉडीगार्ड फेंग युआन से मिलने आया। फेंग युआन को खुद पता नहीं कि उसके लोग उसे ढूंढ रहे हैं, और ऊपर से फेंग युआन अपने ही बंदों को पहचानता तक नहीं। फेंग युआन के गार्ड पर फेंग युआन के दोस्तों ने झूठा इल्जाम लगा दिया, तो गुस्से में आकर उसने फेंग युआन के दोस्तों की पिटाई कर दी, और अभी फेंग युआन के दोस्त फेंग युआन के गार्ड के हाथों बेहोश पड़े हैं। भाई साहब, ये इक्वेशन तो जलेबी की तरह पेचीदा है। बाहर में जाइए सब। सू जिंगजिंग को एक बात समझ आ गई थी कि उसे कख समझ नहीं आया था। उसे पता था कि वो इस मामले में पूरी तरह जीरो है। उसने ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लिया था कि उसका दिमाग यहाँ सरेंडर कर चुका है। चलो, अगर मेरा दिमाग यहाँ काम नहीं कर रहा तो मैं बस उनकी बात सुनूंगी जिनको ये भसड़ समझ आती है। यंग मास्टर अभी यहाँ नहीं है, तो मेरी प्राइमरी ड्यूटी सिर्फ यही है कि मैं प्रोटेक्ट करूं यंग मास्टर के सीक्रेट बिजनेस पार्टनर को, यानी कि फेंग युआन को। मैंने थोड़ी देर दिमाग लगाया। मुझे लगा कि इस छोटे से कलेश से हमारी फैमिलीज के बीच कोई टकराव नहीं आना चाहिए, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। पर ये जो नया पावर हाउस फाइटर अचानक मेरे लिए काम करने आया है, मैं इसको पूरी इज्जत देना चाहता था। कोच तू, क्योंकि अब तुमने मेरे अंडर काम करना शुरू कर दिया है तो मैं भी तुम्हारा ठीक से ध्यान रखूंगा। आगे से बिना मतलब मेरे दोस्तों पर हाथ नहीं उठाना। तू लिंगवांग ने फटाफट अपना सिर हिलाया और एकदम तमीज से बोला, जी यंग मास्टर, मुझे याद रहेगा। मैं चेन लिलोंग और बाकी लॉन्डो के पास गया और उनकी चोटों को चेक किया, और तू लिंगवांग से बोला, तू एक काम कर, इनको जल्दी से मेडिकल रूम ले जा, इनके जख्मों पर ठीक से पट्टी वटी करवा दे, और जब इनको होश आए तो मेरी तरफ से इनसे माफी मांग लेना। ये सारा रायता साफ करने के बाद वापस आकर मुझसे मिलना। तू लिंगवांग मेरी बात क्रॉस करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने जी हुजूर किया और उन लॉन्डो को अपने कंधे पर उठाकर मेडिकल रूम की तरफ निकल गया। मैंने पलटकर सू जिंगजिंग की तरफ देखा। जिंगजिंग क्लासमेट, आज अच्छा हुआ कि तू ठीक टाइम पर एंट्री मार गई, वरना चेन लिलोंग और उसके दोस्तों की जान पक्का खतरे में पड़ जाती। सू जिंगजिंग के गाल हल्के से लाल हो गए। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर बोला, तू गलत मत समझ, मुझे बस डर था कि अगर तुझे कुछ नुकसान हो गया तो यंग मास्टर गुस्सा करेंगे। तुझे लॉन्ग ओटियान से इतना खौफ क्यों लगता है? मैंने नोटिस किया था कि जब भी लॉन्ग ओटियान का नाम आता था तो सू जिंगजिंग एकदम डर डर के और दुबक कर बिहेव करती थी। सू जिंगजिंग ने अपने होठ दबाए, थोड़ा झिझकी, पर आखिरकार उसने बोल ही दिया, यंग मास्टर आजकल बहुत उदास और दुखी रहते हैं। मैं कुछ भी करके उन्हें और नाराज नहीं करना चाहती। उसकी आंखें बहुत गहरे इमोशन से भरी थीं। सू जिंगजिंग को ये ठीक से नहीं पता था कि ये लॉन्ग ओटियान अब उसका वो पुराना लॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर नहीं रहा था। लॉन्ग ओटियान का अचानक इस तरह पूरी तरह बदल जाना उस जैसी थोड़ी भोली लड़की के लिए डाइजेस्ट करना पक्का बहुत भारी पड़ रहा होगा। सब मेरी ही गलती है कि मैं इतनी बुद्धू हूँ। अगर मैं थोड़ी सी भी स्मार्ट होती तो शायद यंग मास्टर के किसी काम आ सकती। सू जिंगजिंग ने बहुत ही मायूस आवाज में कहा। मेरे दिल में अचानक एक अजीब सा इमोशन आया। मैंने बिना सोचे अचानक सू जिंगजिंग का हाथ पकड़ लिया और पूरे फोकस से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तू क्या कर रहा है? सू जिंगजिंग का गोरा चेहरा एक सेकंड में टमाटर जैसा लाल हो गया। माफ करना। मैंने फटाफट उसका हाथ छोड़ दिया। मैं बस ये कहना चाहता था कि जिस तरह से तू एक टॉप क्लास निंजा है ना एक दिन तेरे यंग मास्टर तेरी इस लगन और मेहनत को जरूर समझेंगे। मेरी ये बात सुनते ही सू जिंगजिंग एकदम बुत की तरह जम गई। वो बस आंखें फाड़कर मुझे घूरती रही और उसके गालों पर शर्म की लाली और भी ज्यादा डार्क हो गई। जब मैंने उसे ऐसे बिना पलकें झपकाए घूरते देखा तो मेरे अंदर खतरे की घंटी बजी। स्यापा हो गया। मेरा दिमाग अचानक क्यों घूम गया था? मैंने अचानक उसके हाथ क्यों पकड़ लिए? ये लड़की पहले ही मेरे बारे में उल्टी सीधी गलत फहमियां पाल कर बैठी है। अगर इसका दिमाग घूमा और इसने चाकू चला दिया तो मेरा गेम यहीं दी एंड हो जाएगा। चल यार, वापस चलकर स्विमिंग करते हैं। हफ्ते में बस एक ही तो ऐसी क्लास होती है। मैंने चिल दिखने का ठीक ठाक नाटक किया और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गया। हम वापस उस ओरिजिनल इंडोर पूल की तरफ आ गए। सू जिंगजिंग वापस होश में आई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले वो चाहती तो
आसानी से मेरा हाथ झटक सकती थी, पर पता नहीं किस जादू के असर में उसने चुपचाप मुझे अपना हाथ पकड़े रहने दिया था। जब हम दोनों वापस पूल के किनारे पहुंचे तो सू याओ याओ और बाई तियान तियान हमें देकर पानी में तैरते हुए हमारी तरफ आ गईं। जिंग जिंग, तुम दोनों अभी अचानक कहाँ गायब हो गए थे? बाई तियान तियान ने बहुत क्यूरियोसिटी से पूछा। वो अभी इंस्ट्रक्टर ने हम दोनों को किसी जरूरी काम से बुलाया था। मैंने कोई भी फालतू सा बहाना बनाकर बात टाल दी। मुझे तो लगा कहीं तुम दोनों को भी चोट लग गई है। सू याओ याओ ने चैन की सांस ली। सही कहा, अभी थोड़ी देर पहले कोच तू ने चेन लिलोंग और उसके दोस्तों को बहुत जल्दबाजी में मेडिकल रूम की तरफ ले जाते हुए देखा था मैंने। उनकी शक्ल से लग रहा था जैसे वो बेहोश पड़े हैं। बाई तियान तियान ने आगे अपनी बात रखी। वो सब शायद कोच तू ने उनसे ज्यादा ही हैवी प्रैक्टिस करवा दी होगी। मैंने अपनी कोहनी से सू जिंगजिंग को हल्के से इशारा किया। कोच तू सच में लगता है बहुत स्ट्रिक्ट है। सू जिंगजिंग ने मेरा साथ देते हुए धीमी आवाज में रिप्लाई किया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो अगली बार जब हमारी ग्रुप की बारी आएगी तो क्या होगा? सू याओ याओ की स्विमिंग सिर्फ उतनी ही थी कि वो पानी में डूबने से बच सकती थी। उसे अभी भी डर लग रहा था कि कहीं इस कोर्स में वो फेल ना हो जाए। याओ याओ दीदी, मैं हूं ना, मैं तो किंडरगार्टन के टाइम से स्विमिंग करती आ रही हूँ। अगर मैं आपको गाइड करूंगी तो 100% गारंटी है कि आप आराम से पास हो जाओगी। बाई तियान तियान ने मुस्कुराते हुए सू याओ याओ को तसल्ली दी। दोपहर के टाइम जब सब लोग फ्री थे तो बाई तियान तियान हम सबको खींचकर एक बहुत ही VIP ड्रेस शॉप पर ले आई। भाई, मैं यहाँ तुम्हारे पीछे पीछे क्यों घूम रहा हूँ? मैंने अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की ड्रेसेस देखी और एकदम हेल्पलेस होकर पूछा, छोटे युआन, ये हमारी फैमिली का ही एक प्रीमियम और हाई एंड ड्रेस ब्रांड है। हम सब आने वाली उस वेलकम डांस पार्टी में जा रहे हैं, तो बिना एक लल्लन टॉप बैटल ड्रेस पहने काम कैसे चलेगा? बाई तियान तियान ने एक मीठी सी स्माइल देकर मुझे देखा। पर इस दुकान में तो सारी लेडीज ड्रेसेस हैं, मेरा यहाँ लेने देने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना। ऐसा किसने कहा? हे लिंगलिंग और बाई तियान तियान ने एक दूसरे को लुक दिया। उनके चेहरों पर एक बहुत ही शैतानी और डेंजरस मुस्कान आ गई। तुम लोग क्या करने की सोच रही हो? मैंने डर कर 2 कदम पीछे ले लिए। जिंगजिंग, नाना दीदी, जल्दी से फैंग युआन को ठीक से दबोचो। सू जिंगजिंग और तांग नाना ने आगे बढ़कर एकदम से मेरे कंधे कसकर पकड़ लिए और मुझे पीछे रखी हुई एक कुर्सी पर धराम से बिठा दिया। नहीं भाई साहब, प्लीज नहीं। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा कि सू याओ याओ के हाथ में एक लड़कियों वाली स्कर्ट थी और वो धीरे धीरे मेरे ठीक पास आ रही थी। फालतू में हाथ पैर मत मार छोटे युआन, ये वाली ड्रेस तुझ पर एकदम झकास लगेगी। बाई तियान तियान ने एक विलन जैसी हंसी दी। उसने सू याओ याओ के हाथ से वो ड्रेस पकड़ी और मेरी बॉडी पर आगे लगाकर फिट चेक करने लगी। तुम लोग मेरे साथ पब्लिक में पर्सनल दुश्मनी निकाल रही हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर सू जिंगजिंग और तांग नाना की पकड़ से छूटने की कोशिश की, पर सामने कौन थी? सू जिंगजिंग। वो अकेली ही ऐसी कातिलाना मशीन थी जो मुझे 1 मिलीमीटर भी हिलने नहीं दे सकती थी। किसने बोला था तुझे वहां लेडीज हॉस्टल में आकर एंट्री मारने को? अगर तू आगे भी हमारे साथ वहां मजे से रहना चाहता है तो तुझे हमारी प्यारी सी सहेली तो बनना ही पड़ेगा। हे लिंगलिंग भी साइड में खड़ी आग में पूरा घी डाल रही थी। उसने दोनों हाथ अपने सीने पर फोल्ड किए हुए थे और पूरे मजे लेते हुए इस तमाशे को एंजॉय कर रही थी। सू याओ याओ मुझे इस बेचारी हालत में देकर थोड़ी नरम पड़ रही थी। एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं इसको, मुझे थोड़ा ज्यादा ही अजीब लग रहा है। पर मुंह से ये बोलते हुए भी उसके हाथ ने ऑटोमेटिकली एक हेयर क्लिप मेरे बालों में थोप दिया और बस यही शोर शराबा और कलेश पूरे 1 घंटे तक चला। इन 5 कैंपस ब्यूटीज ने आखिरकार मुझे वो ड्रेस पहना ही दी। वेट, नहीं, अब ठीक से कहूं तो यहाँ ठीक 6 कैंपस ब्यूटीज खड़ी थी। चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप लगने के बाद जब मैं इन बाकी हसीन लड़कियों के बीच में खड़ा था तो मेरा लुक भी उनसे किसी एंगल से कम नहीं लग रहा था। वो लाइट पर्पल कलर की ड्रेस मेरी बॉडी पर ठीक वैसी ही जच रही थी। मेरी बॉडी के प्रोपोर्शंस बचपन से ही काफी ठीक ठाक थे, तो उस टाइट फिटिंग ड्रेस ने मेरी वेस्ट की शेप को एकदम लाजवाब तरीके से हाईलाइट कर दिया था। बस एक छोटी सी दिक्कत ये थी कि लड़का होने की वजह से मेरी बोन्स थोड़ी चौड़ी थी, जिसकी वजह से ड्रेस मुझे थोड़ी सी टाइट और कस रही थी। बाई तियान तियान ने पूरी प्लानिंग के साथ एक ट्विन टेल फेक हेयर विग भी सेट कर दी थी। अभी थोड़ी देर पहले की धक्का मुक्की और शर्म के मारे मेरे गाल हल्के लाल हो रखे थे, जिससे चेहरे पर एक अजीब सा ही प्यारा और मासूम लुक आ रहा था। ओहो, मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि मेरी छोटी बहन फैंग युआन की स्किन इतनी स्मूथ है। मुझे तो जलन हो रही है अब। हे लिंगलिंग ने मजे लेते हुए मेरे गाल पर एक हल्की सी चिमटी काट ली। ओए, गाल खींचने बंद कर। मेरा पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल बन चुका था। मैं गुस्से और शर्म से पूरी तरह भून चुका था। तुम सबने मिलकर मेरी ऐसी तैसी कर दी है। फैंग युआन बहन सच में बहुत बवाल लग रही है। ये तो खूबसूरती के मामले में हम सब लड़कियों को ठीक से टक्कर दे रही है। बाई तियान तियान मेरे चारों तरफ एक चक्कर लगाती हुई मुझे ताड़ने लगी और उसकी आंखें हंसी के मारे आधी बंद होकर चांद
जैसी बन चुकी थी। तांग नाना भी इस हुलिये को देखकर अपनी प्यारी सी हंसी नहीं रोक पाई। एकदम सही कहा, अगर ये इस लुक में ठीक से रोड पर निकल गया तो पक्का आधी भीड़ को अपने पीछे पागल कर देगा। सू जिंगजिंग मेरे इस क्रॉस ड्रेसिंग वाले रूप को देखकर अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान ले आई। उसकी वो शांत और रिजर्व्ड वाली आदत में ऐसी स्माइल बहुत ही रेयर थी। सू याओ याओ ने थोड़ी शर्म के साथ दबी आवाज में बोला, सच कहूं तो फैंग क्लासमेट इस लुक में भी बहुत क्यूट लग रहे हैं। मैंने शीशे में अपने रिफ्लेक्शन को ताड़ा और गले से एक घूंट थूक निकला। तू सही कह रही है, सच में ठीक ठाक माल लग रहा है इसमें। पर अगले ही सेकंड मेरा फ्यूज ठीक हुआ। भाई साहब, मैं अपने ही इस लड़की वाले रूप को ताड़कर फैन हो रहा हूँ। ये तो पूरा स्यापा है। मेरा चेहरा फिर से आग की तरह लाल होने लगा। मैंने फटाफट उस विग को उतारने के लिए हाथ बढ़ाया और उस ड्रेस को निकालने की जद्दोजहद करने लगा। फालतू नौटंकी बंद करना। छोटे युआन, इतनी मेहनत करके तुझे इतना बढ़िया सजाया है तो थोड़ी देर और ऐसे ही ड्रेस में रहने में क्या जाता है। बाई तियान तियान ने मुझे आगे बढ़कर रोकने का ट्राई किया और ठीक उसी मोमेंट मैंने शीशे के रिफ्लेक्शन के थ्रू देखा कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट जैसी दिखने वाली लड़की उस दुकान के दरवाजे से अंदर आ रही थी। जब मैंने पहली झलक देखी तो ठीक था, पर जब उसकी शक्ल ध्यान से देखी तो मेरी आत्मा ही सुन पड़ गई। ये आफत यहाँ क्या कर रही है? उस नई लड़की की बॉडी एकदम स्लिम और फिट थी। कंधों तक आते उसके खुले बाल उसे एक स्मार्ट और क्यूट लुक दे रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें किसी का भी ध्यान खींचने के लिए काफी थी। हालांकि उसने एक नॉर्मल सी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, पर उसके आसपास की वाइब और एटीट्यूड से ही साफ पता चल रहा था कि वो किसी आम घर की है। बाई तियान तियान ने जैसे ही देखा कि कोई कस्टमर आई है, वो खुद चलकर उस लड़की को अटेंड करने आगे गई। छोटी बहन, क्या तुम अपनी प्री बुक ड्रेस लेने आई हो या पहली बार अपनी ड्रेस कस्टम डिजाइन करवाने आई हो? 1 महीने पहले ऑर्डर की हुई वो स्टारी स्काई प्रीमियम ड्रेस। उस लड़की ने एकदम ठंडे टोन में जवाब दिया और आराम से बगल वाले सोफे पर बैठकर वेट करने लगी। जाओ और इन मैडम के लिए उनकी ड्रेस लेकर आओ। बाई तियान तियान ने एक स्टाफ वाले को उस लड़की की ड्रेस लाने का ऑर्डर दिया और वापस दौड़कर मेरे पास आई मुझे तंग करने के लिए। उस लड़की ने अपना टी कप उठाया, एक छोटा सा सिप लिया और हम लोगों की तरफ एक तिरछी नजर डाली। आज इस दुकान में इतनी भीड़ क्यों है और वो चेयर पर बैठी लड़की थोड़ी अजीब क्यों लग रही है? इधर मेरी डर के मारे सिटी पिटी गुम हो रखी थी। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि अपना चेहरा उस लड़की से छुपा कर रखूं और भगवान से दुआ कर रहा था कि गलती से भी वो मुझे पहचान ना ले। फेंग युआन बहन, तू हिलना बंद करना, बस एक नेकलेस पहना दूं तो तेरा लुक एकदम लाजवाब हो जाएगा। बाई तियान तियान अपने हाथ में एक बहुत ही सुंदर नेकलेस पकड़े हुए थी और उसे मेरी गर्दन पर पहनाने आगे बढ़ी। मैं उस लड़की का ध्यान अपनी तरफ बिल्कुल नहीं खींचना चाहता था, इसलिए मैं पागलों की तरह अपना सिर ना में हिला रहा था। पर बाई तियान तियान कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो अभी भी फुल एक्साइटमेंट के साथ मुझे सजाने में लगी हुई थी। ठीक उसी वक्त स्टाफ वो प्रीमियम स्टारी स्काई ड्रेस लेकर वहां आ गया और बहुत आराम से उसे उस लड़की के हाथ में दिया। रिस्पेक्टेड वीआईपी मैम, ये रही आपकी कस्टमाइज्ड ड्रेस, एक बार चेक कर लीजिए कि आपको पसंद आई या नहीं। उस लड़की ने खड़े होकर ड्रेस को पूरा खोला और उसे बहुत ध्यान से चेक करने लगी। उसकी आंखों में एक हल्की सी खुशी और सेटिस्फैक्शन साफ दिख रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर वापस ऊपर उठाया, उसकी नजर एक बार फिर हमारी तरफ घूमी, पर इस बार उसकी निगाहें मुझ पर ही ठहर गईं। उसका चेहरा पूरी तरह कंफ्यूजन से भर गया। उसने हल्के से अपनी भौहें सिकुड़ी, अपने हाथ से वो ड्रेस वापस रखी और धीरे धीरे मेरी तरफ चलकर आने लगी। मेरा दिल धड़ककर सीधा मेरे गले में आ गया था। मुझे उस लड़की की घूरती हुई नजर किसी चुभगी हुई सुई की तरह फील हो रही थी। तुम कौन हो? उस लड़की ने ठीक मेरे सामने खड़े होकर मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो दिमाग पर जोर डालकर कुछ कंफर्म करना चाहती हो। मैंने शर्म से अपना सिर झुका लिया और अपनी फेक ट्विन टेल से अपना चेहरा छुपाने की पूरी कोशिश करने लगा और कांपती हुई आवाज में बोला, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप जिसे ढूंढ रही हैं मैं वो इंसान नहीं हूँ। बाई तियान तियान और बाकी सबको फील हो गया था कि माहौल थोड़ा अजीब हो रहा है। वो सब घूमकर मुझे और उस लड़की को हैरानी से देखने लगे। उस लड़की के चेहरे पर शक और भी गहरा हो गया था। अगर तू जलकर राख भी बन जाए तो भी मैं तुझे पहचान लूंगी। फेंग युआन, उस लड़की ने गुस्से में एक ठंडी सांस छोड़ी और उसने हाथ आगे बढ़ाकर झटके से मेरा विग उखड़ने की कोशिश की। फेंग फैमिली के इतने बड़े यंग मास्टर होकर तूने ये कैसा वाहियात हुलिया बना रखा है? आह! मेरे मुंह से घबराहट में चीख निकल गई। नहीं, मत कर। ओहो फेंग यंग मास्टर, लगता है अब आपको कमीना बनने का शौक खत्म हो गया है, तो अब आपने क्रॉस ड्रेसिंग का नया शौक पाल लिया है। मेरी शर्म के मारे हालत खराब हो चुकी थी। मैं अपने हाथों से अपना चेहरा ढकने का ट्राई कर रहा था, पर उस लड़की ने बिना किसी तरस के मेरे हाथ झटक दिए। सीधे पॉइंट पर आओ ना, आते ही ऐसे हाथापाई पर क्यों उतर आई हो? ये सारा तमाशा देखकर
तांग नाना से रुका नहीं गया। उसने आगे आकर हम दोनों के बीच में अपना हाथ लगाकर उसे रोका। उस लड़की ने लाइटली अपनी भौहें उठाई। उसकी आंखों में एक हल्के घमंड वाली झलक थी। तुम कौन हो बीच में बोलने वाली? दूसरों के मैटर में फालतू उंगली मत करो। मेरा और इसका हिसाब अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। पर जैसे ही उस लड़की ने अपना सिर उठाकर देखा कि तांग नाना अपने हाथ फोल्ड किए एकदम ठंडे एटीट्यूड से उसे घूर रही है, तो वो एक सेकंड के लिए थोड़ा डर सी गई। शिट, इस औरत का फिगर इतना डेंजर क्यों है? तांग नाना की हाइट और फिगर की वजह से उस लड़की के आधे चेहरे पर शैडो पड़ रही थी। वो लड़की जैसे ही पलटकर कुछ बोलने वाली थी, हे लिंगलिंग भी साइड से आगे आ गई। छोटी बच्ची, ऐसा लग रहा है कि तुम हमारी छोटी बहन फेंग युआन को बहुत ठीक से जानती हो, तो फिर हमें भी अपनी ये स्टोरी बता दो जरा। उस लड़की ने अपने आगे खड़ी इन दोनों हुस्न की देवियों को देखा तो उसकी अकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई और आवाज नरम हो गई। वो मेरे पीछे छुप गई और उसने घबराकर मेरी ड्रेस का कोना जोर से पकड़ लिया। तुम लोग अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। हे लिंगलिंग में जब उस लड़की का ये डर और डिफेंस देखा तो वो अपनी हंसी नहीं रो पाई। ओहो, अभी थोड़ी देर पहले तो तू बहुत शेरनी बन रही थी, अब अचानक हवा टाइट क्यों हो गई तेरी? मैंने देखा कि दोनों साइड्स में माहौल गर्म हो रहा है तो मैं फटाफट खड़ा हो गया। मैंने उस लड़की को अपनी ड्रेस के पीछे छुपाया और मैटर शांत किया। अहम, सब लोग पहले थोड़ी शांति रखो। ये सारी लड़कियां कोई गुंडी या विलन नहीं है, ये सब मेरी रूममेट्स हैं। रूममेट्स? एक सेकंड रुको, तुम्हारा मतलब है कि तुम सब एक ही रूम में रहते हो? यूए ने एकदम शौक और हैरानी के साथ मेरे सामने खड़ी उन पांचों अलग अलग स्टाइल वाली टॉप क्लास ब्यूटीज को देखा। फिर उसकी नजर मुझ पर गई जो अभी एक लड़कियों वाली ड्रेस और ट्विन टेल्स पहनकर खड़ा था। उसका दिमाग पूरी तरह हैंग हो चुका था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये सब कॉलेज वालों ने अलॉट किया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम मजबूर थे। सू याओ याओ ने अपना शर्म से लाल चेहरा छुपाते हुए क्लियर किया। और क्या यही तेरा इनके कपड़े पहनने का फालतू बहाना है? यूए की नजरें पागलों की तरह मेरे और उन पांचों कैंपस ल्यूटीज के बीच घूम रही थी और आखिर में उसने गुस्से और शर्म से जोर से चिल्लाया, फेंग युआन, तू एकदम गिर चुका है। यूए, मेरी बात तो सुन। जैसा तू सोच रही है वैसा रत्ती भर भी सीन नहीं है। अपनी इन घटिया हरकतों से तू अपनी फेंग फैमिली को क्या मुंह दिखाएगा और मेरा क्या, मुझे क्या मुंह दिखाएगा? यूए रो रोकर मेरी पीठ पर लगातार मुक्के बरसाने लगी। छोटे युआन, तेरा इस बच्ची के साथ आखिर क्या चक्कर चल रहा है? बाई तियान अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाई और उसने आखिर पूछ ही लिया। मैं एक तरफ उसके मुक्के खा रहा था और दूसरी तरफ जवाब देने का ट्राई कर रहा था। ये असल में ये मेरी यूयू ने अचानक मुझे मारना बंद कर दिया। उसने फटाफट मेरे हाथ को पकड़कर अपने हाथ में लपेट लिया और अपना सीना चौड़ा करके उन सब लड़कियों को घूरते हुए बोली, मैं कौन हूँ? मैं फैंग युआन की गर्लफ्रेंड हूँ। जैसे ही यूयू के मुंह से ये लाइन निकली, मैं फैंग युआन की गर्लफ्रेंड हूँ, दुकान में खड़े हर एक इंसान की आत्मा सुन पड़ गई। बाई तियान, हे लिंगलिंग और बाकी सबकी आंखें शौक से फटी की फटी रह गई। वो पूरी हैरानी के साथ यूयू को घूरने लगे। फिर उन सब ने झटके से अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ घूरा। उनकी आंखों में सीधा सीधा मुझसे सवाल थे। फैंग युआन, तू? बाई तियान मेरी तरफ उंगली पॉइंट करके खड़ी रह गई। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तांग नाना और हे लिंगलिंग ने एक दूसरे को फटी आंखों से देखा। यूयू दिखने में बहुत मुश्किल से 15-16 साल की बच्ची लग रही थी। किसने सोचा था कि मेरा इस छोटी बच्ची के साथ अजीब सेटिंग चल रहा होगा। सू याओ याओ भी हमारी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर बहुत ही अजीब और मायूस इमोशंस थे, पर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सबसे भयंकर रिएक्शन उस सू जिंगजिंग का होगा जो कब से चुपचाप एक साइड में खड़ी थी। फैंग युआन, तू एक नंबर का कमीना इंसान है। तूने इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर ली? आज मैं खुद अपने यंग मास्टर की तरफ से तेरा दी एंड करूंगी। सू जिंगजिंग ने पागल होकर बगल में रखा एक क्लॉथ हैंगर उठा लिया। गुस्से के मारे उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि उसकी चेस्ट बुरी तरह ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी निंजा कैलकुलेशन इस वक्त एकदम डेंजर मोड पर काम कर रही थी। उसके दिमाग के लॉजिक के हिसाब से मैं उसके यंग मास्टर का सीक्रेट लव था। अब एक तो मैं किसी और पर लाइन मार रहा हूँ, ये धोखा तो अलग बात है, ऊपर से मैं एक माइनर बच्ची को पटा रहा हूँ। इस पाप के लिए तो उसे मेरा हिसाब करना ही था। उसकी आंखों में खून उतर आया था कि आज वो इस ठरकी इंसान की आत्मा निकाल देगी। नहीं, मेरा और मेरे फैंग युआन भैया का वेट नहीं, मेरा और मेरी फैंग युआन दीदी का सच्चा प्यार है। यूयू ने पूरी रोने वाली आवाज में हेवी ड्रामा करते हुए चिल्लाया, पर साइड से वो अपने हाथों से मुझे दुश्मन की तरफ धकेल रही थी। उसके रोते हुए चेहरे के पीछे एक एकदम चालू और शैतानी झलक साफ दिख रही थी। यो आज मुझे पब्लिक में सच में मरवाने वाली है। मैंने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर किसी तरह सू जिंगजिंग का वो हैंगर बीच में ही ब्लॉक किया और अपने दूसरे हाथ से यूयू का कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। फैंग यूयू, तेरा ये फालतू ड्रामा खत्म हुआ या नहीं? मैंने अपना चेहरा एकदम सख्त बनाकर हवा में लटकती उस बच्ची की तरफ घूरा। फैंग यूयू के गाल अभी भी गुस्से से एकदम रसगुल्ले की तरह फूले हुए थे। वो हवा में पागलों की तरह अपने हाथ पैर मारकर छूटने की कोशिश कर रही थी। छोड़ मुझे कमीने,